Good morning, sixth class. Peter, in the previous week, we have discussed up to question number third of our chapter number 12, object in motion. Question number third तक हमने कर लिया था. So today I am discussing about question number 4. Briefly describe random motion with at least 2 example. Random motion के बारे में बताना है तो एग्जाम्पल के साथ. Random motion क्या होता है? The movement of object in all possible direction is called random motion. जब कोई ऑब्जेक्ट हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है वो उस हर डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन. उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जहाँ पर पॉसिबल हो उसके उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस तरह के मोशन को हम कहेंगे रैंडम मोशन. फॉर एग्जाम्पल, डॉल्फिन मूव्स इरेगुलरली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन वाटर. जैसे डॉल्फिन होती है वाटर के अंदर, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ऊपर नीचे. वो कभी अंदर की तरफ चली जाती है, कभी वो आगे की तरफ कूदेगी, कभी बैक की तरफ घूमेगी, तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है. तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? रैंडम मोशन. तो ये रैंडम मोशन का एक एग्जाम्पल है. एंड सेकेंड वन इज ए फ्लाइंग काइट. एक काइट है, वो फ्लाई कर रहा है स्काई के अंदर. एक काइट है, एक पतंग है जो उसको वो स्काई के अंदर फ्लाई कर रहा है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है. तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? रैंडम मोशन के एग्जाम्पल हैं. एक तो डॉल्फिन मूव्स इरेगुलरली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन वाटर. डॉल्फिन जो होती है वो इरेगुलरली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है वाटर के अंदर. और एक फ्लाइंग काइट, एक काइट जो है वो स्काई के अंदर फ्लाई कर रहा है. आफ्टर दैट गिव रीजन. फर्स्ट वन, मोशन ऑफ एन अंट इज कंसिडर एज रैंडम मोशन. किसी भी अंट के मोशन को रैंडम मोशन क्यों कंसिडर किया जाता है? किसी भी अंट के मोशन को रैंडम मोशन क्यों कंसिडर किया जाता है? एन अंट कैन मूव इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन. जो अंट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टू फ्रो, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकती है. तो मोशन ऑफ अंट इज कंसिडर्ड एज रैंडम मोशन, क्योंकि वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर लेता है तो उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं. इसलिए अंट के मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन, आवर अर्थ इंटरगोज टू सिमल्टेनियस मूवमेंट. हमारे अर्थ की जो होती है दो तरह की सिमल्टेनियस, दो तरह की एक साथ मूवमेंट कैसे होती है? अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस. अर्थ एक तो अपनी एक्सिस पे मूव करती है, अर्थ एक तो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो सो इट हैज़ रोटेटरी मोशन. अर्थ अपनी एक्सिस मूव करती है तो अर्थ का क्या है? रोटेटरी मोशन भी है. बट एंड इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड सन. और जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर भी मूव करती है. एक तो अर्थ अपने एक्सिस में मूव करती है तो उसमें रोटेटरी मोशन होगा, और एक अर्थ सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करती है, सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, तो उसमें रिवोल्यूशनरी मोशन भी होगा. तो अर्थ के अंदर रोटेटरी मोशन भी होता है, रिवोल्यूशनरी मोशन भी होता है. तो इसलिए अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं. तो इस तरह जब किसी भी ऑब्जेक्ट में दो तरह की मोशन होती हैं तो उसको सिमुलेटेनियस मोशन कहते हैं. तो अर्थ में रोटेटरी मोशन भी होता है और रिवोल्यूशनरी मोशन भी होता है. तो इसलिए अर्थ के मोशन को सिमल्टेनियस मोशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो मोशन एक साथ हो रहे हैं. अर्थ मूव ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे अर्थ मूव कर रही है तो रोटेटरी मोशन हो रहा है, और अर्थ सन के चारों रिवॉल्व कर रही है तो उसमें रोटेटरी मोशन भी हो रहा है. तो रिवॉल्यूशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है. सो दैट्स वाई अर्थ इंटरगोज टू सिमल्टेनियस मूवमेंट. इसलिए अर्थ के अंदर दो तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं. So this question you will write in your fair notebook and learn it also. Okay students, thank you.